चलेगा। सो मुलाकात हो गई आपकी? यस, कितने लोगों से मुलाकात की कल आपने? 14, ओके, शैलेजा मैम ने 14 से बात की। लोगों ने भगाया क्या आपको? ऐसा कुछ हुआ कल? आज भी नहीं, 10 से मुलाकात हुई नानजी प्रसाद जी से, एमडी की 7 कस्टमर से मुलाकात होगी, ओके। और शिल्पा जी से 15 लोगों से बात होगी, ओके। और 50 लोगों से विष्णु साहब ने बात की, ओके। 10 लोगों के साथ एक पॉलिसी हुआ, ओके ओके। 9 जन से वालिचा जी ने बात की है, ओके। एनी और अदर? मैं कल कोल्हापुर गया था, परसों मैं मेरे पूना में था। तो मेरे यहाँ से एवरेजली 230 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे गांव से कोल्हापुर। तो जाते जाते मेरी मिसेस और मैं, हम दोनों ही गए थे। तो इसने बोला एक काम करते हैं यार, अपन दोनों ही गाड़ी है, आप तो गाड़ी चला ही रही हो, तो चलो कोई एक आध कोई मिल जाते तो साथ में ले लेते, लिफ्ट दे देते किसी को। तो रास्ते में जाते जाते 2 लोगों को लिफ्ट दी मैंने। उसमें से एक बंदा ड्राइवर है, जिसकी उम्र मेरे हिसाब से 22 साल की थी। तो उसको पूछा इंश्योरेंस वगैरह, महीने का इनकम 1 लाख रुपए, कम से कम 3 गाड़ियां चलाता है वो, भाजी सब्जी मंडी का गाड़ी चलाता है ना। डे डे नाइट कंटिन्यू मुंबई, वहां से सातारा से कंटिन्यू ये साइड, क्योंकि मैं कल कोल्हापुर गया था। तो जाते जाते रास्ते में जो लिफ्ट दी, तो बात करते करते मैंने एलआईसी के बारे में पूछा, सर नहीं किया है, क्या करने का है, क्या जरूरत है, गाड़ी चलाते चलाते। चलो एलआईसी में मस्त स्कीम है, 5,000 रुपये पर मंथ का पे करेगा तो मैच्योरिटी पे 25 साल पे 1 करोड़ आएगा। और कुछ हो गया तो घर वालों को 50 लाख। बोला स्कीम तो बहुत अच्छा है। बोला एलआईसी का है? बोला हाँ एलआईसी का। गारंटेड है? बोला हाँ गारंटेड है। बोला सोच ले, करना रहेगा तो बता देना, मेरा नंबर नोट कर लेना। मैंने मेरा नंबर दे दिया, उसने उसका नंबर दे दिया। आगे चल के जैसे ही सातारा के नियर अबाउट पहुंचा, तो वह और एक बंदे को मिल गया जिसको कोल्हापुर जाना था। तो मैं रास्ते में चलते चलते बोला चलो मुलाकात हो जाएगी, मार्केटिंग हो जाएगी, तो उस हिसाब से मैं कल, वो लड़का चाय का स्टॉल चलाता है। कोई एक्सपायर हो गया था कोल्हापुर में हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट के टाइम पे। उसके मामा का लड़का था, तो उसके लिए वो इमरजेंसी जाना था, तो उसने हाथ दिखाया तो मैं रुक गया। तो मुझे पूछा मैं एक्चुअली कोल्हापुर में कल उसके नियर अबाउट से जो भगवान के दर्शन करने के लिए जाता था, तो मेन एंट्री कोल्हापुर से। तो उसको बोला मैं रास्ते में तुझे छोड़ दूंगा, बिठा दूंगा, तू जाना वहां से, तेरा को अर्जेंट ही है अभी। तो मैं लेके गया उसको। तो रास्ते में बात करते करते उसके बेटे का ऑपरेशन हुआ। बेटे को उसने कम से कम 20 से 22 लाख रुपए खर्चा किया। 7 महीने से पहले वो डिलीवरी हो गया, इसके लिए उसको उतना खर्चा लगा। अभी बेटा अच्छा है, सब चीज अच्छा है, लेकिन उसको एक चीज समझ में आएगी कि मेडिक्लेम क्यों जरूरी है। उसके बाद मैंने एक चीज समझाई, जो कल एक्सपायर हुआ किडनी ट्रांसप्लांट करते टाइम, जो उसका मामा का लड़का, एज इज 33, बच्चा 2 साल का है, वाइफ है शादी हुई, और उसकी मम्मी ने उसको किडनी दी थी, डोनेट कर दी थी। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो किडनी में फॉल्ट आ गया, तो ऐसा कुछ बात करा था मेरे साथ। तो मैंने पूछा एक बात बता, अभी जो हुआ है उसका कुछ एलआईसी था पॉलिसीज, तो अगर रहेगा तो बता देना, मैं क्लेम सेटल करवा दूंगा, क्योंकि मुझे 22 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, तो मैं काम करके दूंगा। तो उसने बोला नहीं यार, उसने एलआईसी नहीं निकाला। बोला तेने तूने मेडिक्लेम निकाला, कम से कम 10 लाख रुपए का उसका मेडिक्लेम था। उसने खुद बताया कि कौन सी कंपनी का मेडिक्लेम है, क्यों निकाला, क्या जरूरत है, सब चीज बताया उसने। बोला उसका था? तो बोले नहीं, कम से कम 15 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए खर्चा किया उन्होंने, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कोल्हापुर में। और मैंने दूसरा एक सवाल पूछा कि अभी उसके बच्चे तो जो 2 साल का है, उसका क्या है, अभी करियर कैसे बनेगा, उसकी वाइफ काम करके उसको भी संभालेगी। ये जो चीज है ना इंश्योरेंस, उसकी एज मेरे हिसाब से 29-30 रहेगी। तो वही बोला, उसी के लिए मुझे भी एलआईसी के बारे में मैं सोच रहा हूँ करने का, कि अगर नहीं करूँ तो दोस्तों ने बोला कि अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर मिल गए हो तो अभी मैं बात कर सकता हूँ। तो मैंने वही स्कीम उसको समझाया कि 5,000 रुपये तेरे बेटे नाम पे चालू कर दे महीने का। तेरा बेटा जब 25 साल का हो जाएगा, या 25 साल के बाद तेरे बेटे को कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ मिलेगा। और अगर तुझे कुछ हो गया तो बच्चे को 50 लाख रुपए आ जाएगा। तो बोला यार ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लेता हूँ। रिटर्न में बॉम्बे के लिए घूमने वाला था रात को 9 बजे के बाद। तभी उसको निकलते वक्त भी वापस फोन गया, आप चले गए क्या? मैं आपके साथ बातचीत करते करते बहुत अच्छा लगा, टूरिंग करते करते जब मैं कोल्हापुर के लिए आया, तो एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ, मेरे साथ 2-3 लोग और हैं, तो मैं क्या आपके साथ वापस जा सकता हूँ?
तो बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आते आते रास्ते थे। कल मेरे एक पार्टिसिपेंट्स है जो कोल्हापुर में रहते हैं, उनसे उनके घर पे चाय पीने के लिए, क्योंकि उनको फोन किया, क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं, बोला मार्केट में गए, बोले नहीं। बोला क्यों नहीं गए, बोला नहीं ऐसे ही, तो बोला चलो एक कप चाय आपके साथ आज हो जाए। तो उनके साथ घर पे मिलने के लिए उनके घर पे गया था। पार्टिसिपेंट मेरी एमडीआरटी पार्टिसिपेंट से गोवा टूरिंग रेसिडेंशियल प्रोग्राम पे आए थे, राजेश बोंगले साहब, उनके घर पे कल कोल्हापुर में गया था। ये स्टोरी इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि कल मैंने इंसिडेंस देखा कि यार लोगों को इंश्योरेंस का जरूरत है, हम बोलते हैं कि सर एलआईसी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैंने दो केसेस, जो दो मेरे साथ आए थे बंदे, जिनको मैंने लिफ्ट दी थी, तीसरी व्यक्ति थी वो एलआईसी एजेंट ही निकली। तो उनको मेरा नाम तो पता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया, तो रात को उनका फोन आ गया, सर एक्सट्रीमली सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पाई। बोला क्यों, बोले नहीं आपका यूट्यूब पे इतना ट्रेनिंग अच्छा चलता है, और मेरे डीओ सर को जब मैंने आपके बारे में बताया तो बोले कि यार बहुत बड़ी हस्ती के साथ आप थे, जिनका ट्रेनिंग सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से चाहते हैं, पर आप उनके गाड़ी में आई है। ये चीज जो कल मैंने महसूस की दो बंदों के साथ, इंश्योरेंस आर नीडेड फॉर द क्लाइंट्स, हम बता नहीं रहे सर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर विलेज में पॉलिसी बेची नहीं जाती है, सर विलेज में पॉलिसी लेते नहीं है, सर विलेज में पॉलिसी हो नहीं सकती। सर कल का इंसिडेंस मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंसिडेंस बना, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मेडिक्लेम की पॉलिसी ना होते हुए 15 लाख गया, ऊपर से जो खर्चा हुआ वो गया, और उस बंदे का इंश्योरेंस नहीं है। सर दोष किसका है, एलआईसी एजेंट का या किस उसका? क्या उसके घर पे एलआईसी एजेंट गया था? अगर गया था तो किया क्यों नहीं? क्या रीजन हो सकता है सर? मैं हमेशा कहता हूँ ना, आप एलआईसी का पॉलिसी समझाना आपका काम है, लिया नहीं लिया उसका नसीब है सर। लेकिन एक 2 साल का बच्चा है सर, उसकी वाइफ है, 33 एज था उसका। क्या एलआईसी कम से कम 5-10 लाख की अगर होती, अगर उस जगह पे जीवन रक्षक पॉलिसी होती 10 लाख रुपए, तो आज उसके बच्चे का एजुकेशन हो जाता था। ये सुनो, ये चीजें क्यों महसूस करती है मालूम है? कि हम जब बात करते हैं या हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बेचने का काम, मैं बेचने के तरीके नहीं सिखा रहा आपको। मैं वो चीज सिखा रहा हूँ जो हक से मांगने के लिए, हक से बोलने के लिए भी सिखा रहा हूँ। क्योंकि आप अगर बात अच्छे से करोगे, हक से बोलोगे कि सर ये करा लो, आपके लिए जरूरत है, मेरे लिए नहीं आया आपके दरवाजे पे, आपके लिए आया हो, तब तक उसको नहीं समझेगा पॉलिसी लेना है कि नहीं लेना है। क्या होता है सर, ये बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके पास है, लेकिन आप बोलते नहीं हो लोगों को, उसके टेक्निक नहीं है, समझाने के तरीके चाहिए। अभी मैंने कॉलिंग का स्क्रिप्ट बताया था आपको, रिटायरमेंट के टाइम पे, बराबर है। मुझे अभी फोन आया था एक एजेंट का, न्यू एजेंट है मेरे हिसाब से, भोपाल में, भोपाल से उनका फोन आया था मुझे। तो उन्होंने फोन करके बोला सर मुझे आपसे बात करनी है। बोला ठीक है कर सकते हो, जस्ट आई एम वेकअप, क्योंकि मैं पूरी रात गाड़ी का ट्रेवलिंग करके आया था, तो मैं टायर्ड हो गया था, तो मैं थोड़ा दोपहर को किसी से बात नहीं की, मैंने सीधा फोन एरोप्लेन पर बैठा के सो गया था थोड़ा 2-3 घंटा। तो जैसे वेकअप करने के बाद उसका फोन आया कि सर मुझे बात करनी है आपसे। बोला बोलिए सर क्या बात करनी है। बोले सर आपने जो ट्रेनिंग दी, 2-3 दिन हो गया आप जो सिखा रहे हो, मैंने एक चीज महसूस की सर, काम करना पड़ेगा। दूसरी सर मैंने एक ट्रायल किया कॉलिंग करने का, मैंने आज तक कभी कॉल की ही नहीं थी, लेकिन सच्चे दिल से बात करता हूं सर। बोले मैंने कम से कम 15 लोगों को कॉल किया, जिन्होंने सबने मुझे नो बोला, लेकिन एक चीज एहसास आई सर, अगर मैं यही कॉलिंग करते रहूंगा ना रोज, कम से कम 25-30 25-30, सर 1 महीना नहीं लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीने लगने लगने दीजिए, लेकिन आपके सिस्टम पे मैं फॉलो करूंगा। मैं कंपलसरी सर ये साल तो नहीं, लेकिन अगले साल मेरा एमडीआरटी हो जाएगा, क्योंकि एक चीज महसूस हुई, बात करने से बोला जाता है, बात करने से लोगों को समझाया जा सकता है सर। ये चीज समझ में आ गई। क्योंकि मैं ये सोचता था एक बंदे से बात कर ली मतलब उसको नहीं चाहिए, मैंने 2 बंदे से बात कर ली उसको नहीं चाहिए, मैंने 15 से 20 लोगों से जब बात की तब मुझे एहसास हो गया, लोग ना बोलते हैं मेरे पास पॉलिसी है, आपको नंबर मेरा कहाँ से मिला, आप कौन हो, आप किधर से हो, क्या करने का है, ये सब जवाब आए सर, उसको जवाब नहीं दे पाया। नो डाउट, मैंने भी उनको यही कहा कि नो डाउट अभी जवाब नहीं दे पाते हो आप, कि आपको नंबर कहाँ से मिला, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो। मैं आप मुझे क्यों कांटेक्ट किए, मुझे एलआईसी के बारे में नहीं चाहिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप इसके ऊपर क्या आंसर दे सकते हो? ये आंसर देने के लिए कम से कम 10,000 टेलीफोन कॉल होनी चाहिए, 10,000+, तब जाके ये मोमेंट आता है आपके अंदर। सर उसने बोला नॉट इंटरेस्टेड, सर थैंक यू वेरी मच, मैं यही ढूंढ रहा था कि आप मेरे को ना बोले करके, मैं सीधा ऐसा बोल देता हूँ आगे। उसका ऐसा बोल दिया, सर थैंक यू वेरी मच, मैं यही चाह रहा था कि आप मेरे को ना बोल दो। सामने वाला भी बात करते करते
शांति से वापस रिप्लाई कॉल करता है, आपने क्या बोला, कि मैं आपको ना बोली, ये ऐसा क्यों एहसास कर रहे थे आप? सर इसी के लिए तो मैं चाहता हूँ कि एलआईसी के बारे में सब लोग ना बोलते हैं ना। सर आपने ना बोल दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसके लिए आपने मेरे को एलआईसी लेने के लिए ना मना कर दिया। बात खत्म सर, कोई टेंशन नहीं है। आप जाने के बाद आपके परिवार को 100 करोड़ मिलेगा, क्या टेंशन लेने का, नहीं मत करो एलआईसी। थोड़ी एलआईसी बेचने के लिए मैंने फोन किया था आपको, मैंने तो समझाने के लिए फोन किया था कि आपको कुछ पैसा अगर अच्छा से मिले कम इन्वेस्टमेंट में तो अच्छा हो जाए आपका, आपके परिवार का। क्योंकि मैंने एक केस की ऐसे करवाया 50 लाख रुपए का, आज उसके परिवार को हर साल 5 लाख रुपए मिल रहे हैं सर, ऊपर से 7 करोड़ का अमाउंट मिलने वाला है। मैं सोच रहा था आपको भी ये प्रेजेंटेशन दो तो अच्छा लगेगा, इसके लिए फोन। जिससे साथ मुझे ये 2 मिनट बात करनी थी, वो मेरे साथ 5 मिनट बात करता है, क्योंकि तरीका अलग होना चाहिए। किसी बोले मेरा नंबर कहाँ से मिला? सर नंबर तो पूरे हिंदुस्तान में आपके पास अवेलेबल है, मैंने गूगल पे डाल के देखा तो आपका नाम गूगल पे आ रहा था, तो मैंने सोचा आपको फोन करके देख लो एक बार बात करके। सर मैंने नंबर भी परचेस किया है गूगल डेटा से, जो मेरे पास आता है। आप इस एरिया में गूगल ट्रांसलेटर करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें गूगल डेटा ग्रैब करके लिया जाता है, क्योंकि आप कोई प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन के हिसाब से मेरे पास डेटा आता है। अभी आपका प्रोफेशन मेरे पास शो नहीं है, लेकिन ऑदर नाम से आता है। दूसरा चीज, मैं डेटाबेस परचेस कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर्स ट्रैकिंग सिस्टम है, मैं अननोन नंबर्स के हिसाब से बात करता हूँ। नहीं आपने ट्राई से परमिशन लिया सर, ट्राई का क्या परमिशन लेना है? लोगों का अगर भलाई करना है तो ट्राई क्या बोलेगी, हम नहीं करोगे क्या? सर भलाई करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं, बुराई करने के लिए सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आपके घर में अगर मैं बोलूँ 10 किलो चावल मैं आपको फ्री में देता हूँ, आप बोलेंगे नहीं नहीं भेजो भेजो, क्यों आप ये नहीं पूछोगे क्यों दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, क्या कर रहे हो, ये नहीं पूछोगे, आप बोलेंगे भेजो 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 भेजो। बराबर है सर? अगर मैं बोलूँ आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 1 करोड़ का मैच्योरिटी दे रहा हूँ सर, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं क्यों चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को, ये ऐसा करोगे ना। मैं अगर बोलूँ आपको फ्री में पैसा दे रहा हूँ तो आप बोलेंगे क्या, नहीं चाहिए करके? अभी इलेक्शन के टाइम पे एक वोट का 5,000 रुपये मिलता है, मालूम है ना सर आपको? अभी बताने का तो जरूरत नहीं है सर आपको, आपको भी मालूम है एक वोट का 1,000 रुपये, 5,000 रुपये मिलता है। आप बोलते हो क्या नहीं चाहिए करके? कभी भी नहीं ना सर। यही तो चेक नहीं किया, जो चीज अच्छी नहीं लगती उसके बारे में लोग मना करते हैं। जो चीज लेनी जरूरी है वो लेते नहीं है, जो चीज जरूरी नहीं है वो लेते हैं सर, यही तो तकलीफ है, इसके लिए तो फोन किया। लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो जयराम जी की कौन सा टेंशन है मेरे पीछे। आप बोलेंगे सर नहीं नॉट इंटरेस्टेड, सर थैंक यू वेरी मच। आप बोलेंगे सर मेरे को नहीं चाहिए, मत लेना सर, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात है सर, आपके जो परदादा थे उन्होंने क्या करोड़ 200 करोड़ कुछ कमा के रखे हैं, तो मत लेना पॉलिसी अगर नहीं है। आप भी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, तभी जाके महीने का पगार अच्छा आता है, तब एलआईसी जरूरी है। स्टेटमेंट याद रखना मेरा, आपके घर में करोड़ 2 करोड़ की अमाउंट पड़ी नहीं है, आप करोड़ों के मालिक नहीं है। अगर है तो मत लेना, लेकिन नहीं है, अगर आप दिन भर काम करके हर महीने के काम करने के बाद अगर आपको सैलरी आ रही है अच्छी सी, जो आपके परिवार की जरूरत है, अगर ये चीज है तो एलआईसी के बारे में जरूर सोचना। मेरे को मना मत करना, आज मना कर दो, लेकिन कल कुछ हो गया तो इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, वो पहले दिखाना। आप हंसते हंसते मना कर देते हो सर, एलआईसी एजेंट है छोड़ना, भगाने का काम करते हो, कोई टेंशन नहीं सर। क्या होता है सर, करना आपके लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या है ना, मेरा ड्यूटी है। भगवान ने बोला तू जाके लोगों को बोल एलआईसी चाहिए क्या। तो भगवान भगवान ने मेरे को एक ही बात बोला है, सबको पूछ चाहिए क्या, नहीं चाहिए छोड़ देना, क्या टेंशन लेने का है। मैंने मेरा नंबर कहाँ से मिला सर, भगवान ने दिया था। भगवान ने बोला आपको पहले एलआईसी का जरूरत है, शायद आपका कुछ कार्यक्रम होने वाला है, इसके लिए बोला एलआईसी का पहले इंश्योरेंस करा ले। आप बोलेंगे मुझे जी ऐसा बात करें तो बोलेगा फोन पे गाली देना शुरू करेंगे। ये एक बात बता देता हूँ, थोड़ा हटके भी होना चाहिए, सामने वाले को समझने के लिए भी इजी होना चाहिए कि क्या बात कर रहा है करके। बातें थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन क्या करे साहब, करनी पड़ती है। अभी कोई एजेंट मेरे साथ चैटिंग कर रहे थे, सर ये कॉम्बिनेशन का डिटेल क्या है, बोला सर आप क्या करोगे कॉम्बिनेशन नहीं मेरे को देने के लिए, बोले ये एलआईसी एजेंट्स का ट्रेनिंग मटेरियल है, आप ट्रेनर एजेंट हो क्या, मैं तो सिर्फ एजेंट को देता हूँ। बोले नहीं मैं भी एलआईसी का एजेंट हूँ। बोला कब से एजेंट है, बोले 12 साल से। बोला अभी तक तो मेरा कोई ट्रेनिंग में कोई प्रोजेक्ट में बैठे नहीं। नहीं सर मैं आपका ट्रेनिंग में, क्योंकि मैंने अभी जस्ट एजेंसी मेरा रिन्यू किया, रजिस्टर किया, हर साल मैं 12 पॉलिसी करता हूँ ना, इसके लिए। इसका प्लान डिटेल दे दो, इसका प्लान ये कर दो। सर एक चीज बता देता हूँ, मेरा स्टेटस पे जो चीज रखता हूँ मैं कुछ अलग थॉट के हिसाब से रखता हूँ उसको। जरूरी नहीं कि वही चीज आपको प्रैक्टिकल जरूरी आएगी। मैं कोशिश सिखा रहा हूँ कि क्या कर सकते हो आप और क्या करना चाहिए। मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, तभी जाके आपको उस मोमेंट में लेके आने की जरूरत कर रहा हूँ। 21 डे चैलेंज के प्रोग्राम में एक हैबिट मैंने डेवलप करवाया कि एवरी डे स्टेटस अपडेट करना जरूरी है, कुछ ना कुछ तो हटके।
अखिलेश मांझी जी ने एक मस्त स्कीम रखी है उनके स्टेटस में, मैंने जस्ट अभी चेक की है। मस्त स्कीम रखी है, मेरे को LIC FD प्लान की स्कीम रखी है। अच्छा लगा मुझे। उनके शायद कुछ एक कल ही उनका फोन आया था, मैं फोन नहीं उठा पाया, मैं ड्राइविंग कर रहा था, तो उनका फोन कुछ आया था मुझे कि कुछ क्वेश्चन आया था उसको, क्वेरीज आई थी उनको। एक बात बता देता हूँ, एडवर्टाइजिंग होना जरूरी है और होते रहेगा। आगे सिंगल FD में बहुत सारा स्कीम्स आता है, LIC में बहुत सारा स्कीम्स आता है। कितना स्कीम्स है सिंगल FD में। जीवन अक्षय है, जीवन शांतन सिंगल FD है, 717 सिंगल FD है, निवेश प्लस सिंगल FD है, पेंशन प्लस ऑल्सो सिंगल FD डाल सकते हो, सब चीज है अपने पास LIC में। लेता कोई नहीं है ना, क्या कर सकते हैं। वाइस इज ओके है ना, कि मेरा तो एक बार फ्लो चालू हो गया ना, तो रुकने का काम लेता नहीं हूं मैं। वाइस इज ओके ना मेरा। यस सुनील जगतापकर जी, एनी क्वेश्चंस टू मी, आप चैटिंग में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग होने के बाद लूंगा क्वेश्चन आंसर। वो कहावत है मालूम है, मेरे को करना तो सब कुछ है लेकिन मेरे से होता कुछ नहीं है। मैं करना सब कुछ चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। एवरीथिंग इज क्लियर, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अच्छा है। क्या होता है मालूम है, अभी नेटवर्क है, बारिश बहुत तेज है, ये बॉम्बे में बारिश बहुत है, मैं कोल्हापुर गया तो इतना बारिश नहीं था। रात को आते आते बारिश लगा, इधर आने के बाद सुबह से बारिश ही कंटिन्यू चालू है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सो चलो, सिंगल FD के ऊपर कुछ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट बनाई मैंने, जस्ट अभी जस्ट वेकअप करने के बाद इमीडिएटली मैंने आपको मैसेज दिया, बोला नहीं यार मीटिंग है, लेनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि कमिटमेंट इज कमिटमेंट, यस्टरडे नहीं ले पाया तो आज ले लेते हैं। सिंगल FD का आज का सेशन है, और मनी बैक का जो सेशन है मैं रिकॉर्डेड सेशन डालूंगा, आपको टेंशन मत लीजिएगा। रिकॉर्डेड सेशन में करके आपको यूट्यूब पे आ जाएगा, उसकी लिंक आ जाएगी, उसको पूरा देख लीजिए। क्योंकि समय निकल गया कल का, एक्सट्रीमली सॉरी, आपका टाइम वेस्ट करवा दिया कल, लेकिन क्या कर सकता हूँ, नेट टेक्निकल इशू था तो मैं रिकॉर्डेबल सेशन आपको ग्रुप में आ जाएगा, आप उसको एक बार देख लीजिए। मैं दो तीन कंसेप्ट के ऊपर कल बात करूंगा, आधे एक घंटे का रिकॉर्डिंग रहेगा, टेंशन मत लीजिए उसका। क्योंकि टाइमिंग दिया तो उस हिसाब से लूंगा ही लूंगा। कभी बैंक FD और LIC FD में फर्क देखा आपने? बैंक का FD में और LIC का FD में, मेरा अभी स्टेटस में एक बैंक FD प्लान डाला हुआ है मैंने, ट्रिपल ट्रिपल रिटर्न ऑफ द FD प्लान्स विथ EMI बेसिस। बैंक में FD खोलते हैं तो क्या करना पड़ता है, कैपिटल एक साथ देना पड़ता है, बैंक का TDS कटिंग करके आता है, उसका टैक्सेशन का चार्ज लगता है, और ये सिक्योरिटी नहीं है, मिनिमम 5 लाख का सिक्योरिटी है बैंक FD में। ऊपर से आपका रिटर्न कितने साल में डबल होगा पता नहीं, कम से कम 8 साल 9 साल के बाद। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या विजय जी, इधर 5 साल में डबल होता है, ये कोई बोलता है मेरे को 2 साल में डबल होता है बैंक FD में। अभी मैं ही शॉक हो गया, बोला बैंक का FD रेट 6% और कैसे डबल होएगा। ये बोले 8 साल में डबल होता है बैंक में, 7 साल में डबल होता है, ठीक है नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कल बैंक उड़ जाए तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। वी आर लॉसिंग फॉर 55 लाख रुपीज ऑन द बैंक। FD रखा हुआ था, 55 लाख रुपया एक ही झटके में रातों रात गया। एक बैंक में, एक एक सोसाइटी, मेरे बाजू वाले सोसाइटी में तो 2 करोड़ रुपए बैंक में रखा था, अभी तक रिकवर नहीं है पैसा, 4 5 साल हो गया उसको। मेरे हिसाब से 5 6 साल हो गया। पंजाब बैंक जो था ना, उड़ गया वो। ये इसके लिए बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं बहुत इच्छा विश्वास, अभी बैंक से भी विश्वास निकला है, लेकिन उन्होंने क्या शुरू किया मालूम है, म्यूचुअल फंड का एजेंसी करो, LIC का इंश्योरेंस का एजेंसी करो, इस कंपनी में पैसा लगाओ, उस कंपनी में पैसा लगाओ। बैंक का FD रेट गारंटेड नहीं है साहब, लेकिन कैपिटल एक साथ है क्या आपके पास। LIC में क्या है मालूम है, इन्फ्लेशन, ये EMI बेसिस आप FD प्लान समझा सकते हो। जैसे जीवन लाभ पॉलिसी ना हम लोग 16 साल की समझाते हो, 10 साल के लिए PPT है, उस टाइप पे प्लान समझाना जरूरी है। हर महीने का EMI भरो और FD प्लान के रिटर्न ले लो, और जीवन लाभ को उसके साथ आप FD प्लान के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। कैसे मालूम है, आपको 16 16 पे कितना आ रहा है, 2 गुना आ रहा है। तीन 21 पे कितना आ रहा है, 2.5 से 3 गुना के आसपास आ रहा है। और 25वें साल पे कितना जा रहा है, 3.5 4 तक जा रहा है। तो ये स्कीम आपको समझना चाहिए। तो बैंक FD और LIC FD में कुछ कंपेरिजन्स है, उस FD के हिसाब से आप उसके साथ एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँ क्योंकि मेरे को मालूम है अभी FD रेट कौन कौन निकालता है सबसे ज्यादा। जो 40 साल का उम्र का आदमी FD निकालता है, कभी भी नहीं। 50 साल वाला,
हो सकता है 55 के आगे उनको मालूम है पेंशन का पैसा आ गया, इधर का प्रॉपर्टी का पैसा आ गया, वहां का पैसा आ गया। दे आर इन्वेस्टेड इन द एफडीज, दे आर इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, दे आर इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट। एलआईसी पे भरोसा नहीं है साहब। 60 प्लस एंड अबो जो लोग रहते हैं जिनके पास पैसा पड़ा है, अभी नॉर्मल आदमी तो इमीडिएटली नहीं निकालता, लेकिन मैंने कुछ सिंगल प्रीमियम्स के कंटेंट तैयार किया है। बेटी की शादी का प्लान, बिटिया की शादी का प्लान बनाया हुआ है। मस्त स्कीम है, मेरे को बहुत अच्छी लगी है। आपका कुछ नहीं, मैरिज एफडी प्लान है ये, एलआईसी का स्पेशलाइजेशन। एक ही बार 5 लाख देने का है। आपका बेटी 1 साल का है, 0 एज का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल तक ये प्लान चलेगा आपका। 5 साल की एज का मतलब 5 ईयर्स एज तक ये चलेगा, 0 से लेके 5 ईयर्स तक के बच्चे के लिए आप ये प्लान ले सकते हो। 5 लाख रुपए सिंगल पे लेने का है। 1 मैरिज फंड on the spot of the one marriage fund receive for 50 lakh rupees approximately। अगर मेरी बेटी की एज आज 0 है और 1 साल है, और उसके नाम पे मैंने 5 लाख रुपए एलआईसी में लगा दिया, उसकी शादी 25वें साल पे जब करूंगा तब 50 लाख रुपए के आसपास की अमाउंट मुझे मिलेगी। एवरेज रिटर्न है 50 लाख रुपीज प्लस, एवरेज रिटर्न। और एक्चुअलिटी एलआईसी बाई एलआईसी का स्पेशलाइजेशन है ये। ग्रैंड पेरेंट्स पर्पज ऑफ दिस स्कीम स्पेशल है, विथ इंश्योरेंस कवर के साथ। 5 लाख रुपए में 50 लाख रुपए तक का रिटर्न यू कैन शो इट। क्योंकि मैरिज के लिए, बच्ची की शादी के लिए रेगुलर प्रीमियम पे करते 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 टेंशन आता है, क्योंकि जमा नहीं हो पाता है, कभी पैसा नहीं है। आज 1 लाख से आप एफडी शुरू कर सकते हो, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एलआईसी का स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है। आज बिटिया जन्म लेती है, घर में खुशियां आती है, उसके नाम पे 50 हजार से भी अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करते थे, आज 50 हजार किया, अगले साल 50 हजार किया, उसके अगले साल 50 हजार किया, ऐसा कम से कम 10 साल तक मैं 50-50 हजार की सिंगल एफडी भी करूंगा उसकी शादी तक के लिए, तब भी मेरा पैसा प्रॉफिटेबल रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हर रोज, हर दिन, हर महीना, हर साल जब जमा करने की आदत लगाओगे, पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। क्योंकि पैसा आज है, कल नहीं होगा। 60 प्लस के लोग बोलते हैं, एजेंट लोग अपना देखते हैं साहब, अपना देखते रहते तो आपके दरवाजे पे नहीं आते थे, आपके दरवाजे पे 30 साल पहले ही आए थे। आपने सोचा नहीं, अभी 60 पे आ रहे हैं क्योंकि आपका टिकट निकलने वाला है। आप मेरे साथ कोई अपनी प्लान करोगे नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है, अगर मेरा भला दिखता था तो आपके दरवाजे पे नहीं आता था, आपको बोलता था आपके बेटे की पॉलिसी कराओ, आपकी मत कराओ, क्योंकि मेरे एलआईसी का क्यों नुकसान कराओ। एंडाउमेंट प्लस प्लान है, सिंगल एंडाउमेंट 25 साल के लिए, 1 साल की बिटिया का सिंगल इन्वेस्टमेंट 7 लाख का 3,34,000 का प्रीमियम आएगा, जिसकी मैच्योरिटी 18.5 लाख रुपए आएगी, 18,50,000 के आसपास। और और एवरेजली 749 निवेश प्लस लिया 25 साल का, 2 लाख समेश्योर, 2 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला, जिसकी एवरेज मैच्योरिटी मैंने 14% के हिसाब से शो की है, 32 लाख रुपीज। इसकी मैच्योरिटी 39 लाख 41 लाख रुपए शो हो रही है, 41 लाख रुपए शो हो रही है। मैंने 41 लाख ना लेते हुए 32 लाख लिए, मैंने कम पकड़ी है, क्योंकि मार्केट आगे ऊपर नीचे हो गया तो। 5 लाख 5 लाख रुपीज वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके, 1 टाइम 5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करके आपकी बिटिया की शादी के लिए फंड तैयार हो सकता है। ऊंच नीच अगर कोई हो गई, मान लीजिए मार्केट ने धोखा दे दिया और शेयर मार्केट अप एंड डाउन में आ गया, और निवेश प्लस का 2 लाख रुपए का ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए तक के भी वैल्यू बना 25 साल में, तो भी बिटिया की शादी 30 लाख रुपए मिनिमम से गारंटी दे सकते हो, क्योंकि सिंगल एंडाउमेंट जो दे रहे हो आप, 7 लाख रुपए से मैच्योर का, उसकी अप्रोक्सीमेटली 18,50,000 का मैच्योर गारंटेड दे रहे हो। मतलब मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, कि ये नहीं कंडीशन में रेगुलर इंडाउमेंट के साथ एक शेयर मार्केट वाला अगर प्लान में मिक्स कर दूं, एक वर्जन नया तैयार होता है। और ये आज का नीड है, ये आज का नीड है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए सबसे बढ़िया है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि एंडाउमेंट प्रोडक्ट के साथ अगर कोई भी प्लान मिक्स करते हो तो आपका नया इन्वेस्टमेंट फैक्टर का जो जमाना चल रहा है उसमें आपका फायदा हो सकता है।
एजेंट्स का फायदा हो सकता है, कस्टमर्स का फायदा हो सकता है। एजेंट का भी यहाँ पे फायदा कैसे होगा? सिर्फ 2% कमीशन पे। बहुत सारे स्कीम्स अपने पास भी है जो सिंगल प्रीमियम पे आपको 1,60,000 तक का कमीशन दे सकते हैं। 1,60,000 तक का कमीशन दे सकते हैं। आपके मार्केट में अभी एक एसएमएस चल रहा है मालूम है? फेसबुक पे, आपका इंस्टा पे, आपका व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा है, आपका न्यूज चैनल्स पे, आपका इंस्टा चैनल पे एक मैसेज आ रहा है, मालूम है कौन सा मैसेज? एलआईसी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करो और हर महीने का 6,500 का पेंशन ले लो। है? सिंपल क्वेश्चन पूछता आपसे। एलआईसी में अभी एक मार्केट में एक नया मैसेज चल रहा है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करो और 6,500 का पेंशन ले लो। क्या ये पेंशन स्कीम एलआईसी की तरफ से फेक? कौन बोला? मिलिंद साहब? क्या बात है यार, एकदम झटाक से बोल दिया फेक है। इससे बढ़िया मैसेज है मेरे पास। आप मेरे को ज्यादा मत, 2 लाख रुपए दे दो, मैं 11,500 की पेंशन हर महीने की देता हूँ, आप लेंगे क्या? मैंने क्या स्टेटमेंट यूज किया आपको? 2 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं पेंशन पे आपको हर महीना 11.5 लाख रुपए की पेंशन दूंगा, आप लेंगे क्या? हर महीना 2 लाख रुपए में 11,500 का पेंशन दूंगा, आप लेंगे क्या? कंसेप्ट बहुत अच्छे है एलआईसी के पास। ये 6,500 का कंसेप्ट इज नॉट फेक, इट्स रियलिटी। इट्स अ पेंशन प्लस प्लान। कैलकुलेट करके देख लो, 15 साल की है। 1 लाख रुपए पेंशन प्लस में लगा दो, 15 साल के बाद उसका एनएवी ग्रोथ रेट निकाल दो और पेंशन की स्कीम ट्रायल कर लो, उससे 6,500 से ही ज्यादा ही आ रहा है आपको। रमेश गोसाई साहब, मैंने दे दिया तो 11,500 की पेंशन मैंने आपको दे दी, गारंटेड बॉन्ड पेपर पे लिखने के बाद दूंगा गारंटी के साथ। बोलो, लेने के लिए तैयार हो क्या? 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट में दे रहा हूं मैं आपको। 2 लाख में 11,500 का पेंशन, और 1 लाख में आपको आराम से, 1 लाख में आपको आराम से 6,500 की पर मंथ की पेंशन दूंगा। क्या होता है ना, कुछ स्कीम ऐसी होती है जो दिखने के लिए आपको लगती है कि नहीं हो सकती, लेकिन एग्जैक्टली उसके अंदर जो मर्म लिखे रहते हैं ना, वो बहुत गहरे होते हैं। प्रेजेंटेशन, वही तो मैं सिखा रहा हूँ आपको कि प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। और मैं गारंटी ले रहा हूँ ना उसका यार, मैं गारंटी ले रहा हूँ ना। आपको क्या टेंशन है? 1 लाख का, 1 लाख का एवरेज बता देता हूँ। महीने की 6,500 की पेंशन की बात के लिए अभिजीत सरनाई जी, विजय कुमार के पास हो नहीं सकता, ऐसा कभी होगा भी नहीं। सबसे बड़ा वही सवाल है, उसमें दिया ही नहीं ना कितने दिनों के बाद। सबसे बड़ा सवाल वही पे है, कितने दिनों के बाद। एलआईसी थोड़ी कहती कि 1 लाख की पेंशन आपको इमीडिएटली ले लो करके। पेंशन किसको देते हैं? 60 साल के बाद देते हैं ना। आपकी उम्र 30 साल है तो 30 साल के बाद ही दूंगा ना पेंशन। थोड़ी आपको मैं 40 साल के बाद दूंगा, 31वें साल के बाद पेंशन दूंगा, तो आप जीवन अक्षय ले सकते हो, उसमें कौन सा दिक्कत है? आपको पेंशन कब चाहिए? पेंशन एज में चाहिए ना। योर एज इज 50 ईयर्स, 10 साल के बाद पेंशन चाहिए। अकॉर्डिंग टू 10 साल के बाद पेंशन आएगी। आपका एज 20 है, 20 के बाद आपको 60 के बाद ही पेंशन मिलेगी। आप पेंशन कौन से एज में लेना चाहते हो? क्या 20 साल के हो गए आपको पेंशन चाहिए? आपका 25 साल उम्र हो गया आपको पेंशन चाहिए? पेंशन के एज में पेंशन दी जाती है ना, 60 एज के बाद। थोड़ी अर्ली दी जाती है। जीवन उमंग एक्सपेक्ट है, जीवन उमंग इज नॉट पेंशन प्लान। जीवन उमंग इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ दैट। वो क्या प्लान है मालूम है? एसबी प्लान है। अभी मैं आपको बताता है सिंपल। बहुत सारा कंटेंट है, ये कंटेंट नहीं है। पेंशन एफडी प्लान है अपने पास। सेव 2 लाख रुपीज वन टाइम, ऑन मैच्योरिटी रिसीव 30 लैक्स। 30 लाख रुपए मिलेगा मैच्योरिटी पे। और अगर ऑप्शन, गेट आफ्टर मैच्योरिटी ऑप्शनल पेंशन 11,500 रुपीज पर मंथ। ऑप्शनल, हाँ। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, क्लियर कट यहाँ पे। विथ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टेड फंड वैल्यूज।
2 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके मैच्योरिटी पे आपको 30 लैक्स दूंगा। आइदर आई कैन गिव यू मैच्योरिटी ऑप्शनल पेंशन स्कीम्स 11,500 रुपीज पर मंथ। जैसे आपको मालूम है पेंशन प्लस है, मार्केट प्लस था, मार्केट लिंक्ड, दो मार्केट प्लस प्लान थे। जीवन 149 148 टेबल था, 147 पेंशन प्लान था, ऑप्शनल पेंशन। इनकी पेंशन क्या थी, मैच्योरिटी चाहिए तो यू कैन टेक द मैच्योरिटी, आइदर यू कैन कन्वर्ट द वैल्यू टू पेंशन इफ यू एग्री विद दैट पेंशन। इसमें क्या था 147 में, क्या था जीवन सुरक्षा में, क्या था जीवन सुरक्षा में, यू गेट द ऑप्शनल पेंशन स्कीम्स। मार्केट प्लस में क्या था, ऑप्शनल पेंशन स्कीम्स। पेंशन प्लस क्या है, यू कैन गेट द मैच्योरिटी वैल्यू, आइदर यू कैन कन्वर्ट इन द पेंशन स्कीम्स। वही तो ऑप्शनल पेंशन स्कीम्स का है ना, दूसरा कौन सा है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल क्या किया है, मैं वो भी बता देता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे। स्कीम अच्छी है आपके लिए, क्लियर बता देता हूँ, स्कीम बहुत अच्छी है। निवेश प्लस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 25 साल के लिए। आपकी उम्र 30 एज है, 55 से पेंशन मिलेगा। आपकी उम्र 35 है, आपको 25 के बाद दिखा। मैंने 25 लॉन्ग टर्म शो किया हुआ है, आपको लॉन्ग टर्म शो करने की जरूरत नहीं। आपको 15 साल है, आप 15 साल के अकॉर्डिंग पेंशन शो कर सकते हो। आपको 10 साल के बाद चाहिए, आप अकॉर्डिंग शो कर सकते हो। आप 20 साल के बाद चाहिए, अकॉर्डिंग शो कर सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 25 साल का, क्योंकि मेरी आदत है 25 साल शो करने की, तो मैं 25 साल के हिसाब से शो कर रहा हूं आपको। तो उसका एनएवी ग्रोथ रेट मैंने 15% बताया, 25%, 25 साल के लिए। और फ्यूचर मैंने क्या प्रोवाइड किया है, पेंशन जीवन अक्षय शो किया हुआ यहाँ पे। अगर मैं आज 35 लाख रुपीज जो वैल्यू आएगी, अगर मैं पेंशन के हिसाब से शो करूं, एवरेज ऑफ 4% इंटरेस्ट, अप्रोक्सीमेटली 35 लाख रुपीज, 4% से हिसाब से अगर मैं री इन्वेस्ट करके शो करूं, सो आई कैन गेट द पेंशन ऑफ दैट 11,500 रुपीज 25 ईयर्स के बाद। मार्केट प्लस में क्या था, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 25 ईयर्स, आप जितना पैसा जमा करोगे, उसके बाद वो जो पैसा बनेगा यूनिट लिंक के साथ, जितना भी वैल्यू बनेगा, दे आर कन्वर्टेड इन पेंशन। जन सुरक्षा में क्या था, यू हैव पे द प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम इन द पेंशन अकॉर्डिंग जो कॉर्पोरस बनेगा, दैट टाइम एनी हैविंग द पेंशन स्कीम्स, सो गेट द पेंशन। जीवन अक्षय और जीवन शांति क्या है, सिंगल अमाउंट है। लेकिन रेगुलर पेंशन, अभी पेंशन प्लस का अमाउंट कैसा है, यू टेक द 40 ईयर्स टर्म, यू टेक द 35 ईयर्स टर्म, यू कैन टेक द 25 ईयर्स टर्म। अगर 25 साल का प्लान लेते हो पेंशन प्लस, तो 25 साल तक रेगुलर पे करने के बाद 25वें साल पे जो फंड बनेगा, जो वैल्यू बनेगी, एलआईसी उसको उस वक्त के पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करेगी। दैट टाइम 4% इंटरेस्ट है, 2% इंटरेस्ट है, 5% इंटरेस्ट है, दैट टाइम आफ्टर दैट 25 ईयर्स। तो एलआईसी क्या करिए, फ्यूचर प्रोजेक्शन शो करिए। तो मैंने आपको गणित क्या दिया कि आप एक बार 2 लाख रुपए एलआईसी में लगा दो निवेश प्लस में, 25 साल तक भूल जाओ। 25 साल के बाद जितने भी कॉर्पोरेट्स आएगा, अकॉर्डिंग टू पेंशन स्कीम्स, वो अमाउंट हम लोग री इन्वेस्ट करके शो करें कि 11,500 बन सकती है पेंशन। अगर भगवान करे ये 35 लाख की जगह पे 45 लाख आ गया, 45 लाख रुपीज, तो आपकी पेंशन बढ़ सकती है, वो भी रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस पे। यहाँ पे ऑप्शन आपने क्या नोटिस किया रहेगा, यहाँ पे नोटिस ऑप्शन देखिए नीचे क्या दिया है, विथ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टेड फंड वैल्यू फॉर द रिटायरमेंट, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। मतलब 35 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज, यू कैन अमाउंट इन इन्वेस्ट इन पेंशन स्कीम, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। आप पेंशन लेंगे, उसके बाद कुछ हो गया तो परिवार को कितने मिलेगा, जितने पैसा लगाया था उतना। और वही स्कीम जो आपके मोबाइल पे आ रही है ना, 1 लाख में आपको 6,500 का पर मंथ पेंशन, ये अकॉर्डिंग वही है। वो 15 साल का स्कीम है, कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो आप। निवेश प्लस में, निवेश प्लस में 1.25 लाख है, लेकिन पेंशन प्लस में अगर 15 साल इन्वेस्ट करते हो, ग्रोथ रेट अगर 10 रुपीज का भी रखोगे, तो भी तो भी अच्छा बनेगा। कुमुदी 15 में अगर पेंशन रेट 2% भी हो गया तो भी नॉट बैड, नॉट बैड। मैं प्रोविजन दे रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा कि उतना मिलेगा, गारंटी थोड़ी बता रहा हूँ कि उतना ही मिलेगा करके। मैं गारंटी चीज की बता रहा हूँ कि आपका पैसा बनेगा, यू कैन टेक द ऑप्शनल पेंशन, आइदर यू कैन री इन्वेस्ट इन द पेंशन स्कीम्स। एक एलआईसी का एजेंट 8 साल से एमडीडी कर रहा है, वो सिर्फ जीवन आनंद एंडोमेंट पॉलिसी बेचता है, और सबको यही बताता है कि आपको फ्यूचर में पैसा आएगा, उसको आप री इन्वेस्ट करते हो। आपको मालूम है री इन्वेस्टमेंट चैनल एलआईसी में,
री इन्वेस्टमेंट चैनल है। अभी जो जीवन श्री क्लोज होने वाले हैं, मतलब ये जो जीवन श्री जो प्लान्स है, जिन्होंने ऑलरेडी पहले बेचे थे, उसकी मैच्योरिटीज आ रही है। एलआईसी क्या कर रही है मालूम है? इफ यू पॉसिबल री इन्वेस्ट इन एल आई सी, री इन्वेस्ट इन एल आई सी, री इन्वेस्ट इन एल आई सी। हम लोग री इन्वेस्ट इन क्लेम कर क्यों इशू करते हैं? क्लेम जो वैल्यू है उसको री इन्वेस्ट करने का कोशिश क्यों करते हैं अपने पॉलिसीज में? मतलब हमारे सिस्टम में क्यों ये करते हैं, री इन्वेस्ट करने का कोशिश करते हैं ना, कि मैच्योरिटी हुए वो आईडी को 40 लाख आने वाला है, 10 लाख आने वाला है, 5 लाख आने वाला है। आप कोशिश कीजिएगा एलआईसी में वापस री इन्वेस्ट होता है क्या? क्यों करते हैं? करते हैं ना। तो यही कंडीशन है कि भाई 25 साल के बाद तुझे आएगा, तो अगर तू लेना चाहता है तो ले सकता है, नहीं लेना चाहता है तो पेंशन पे डाल दे, तेरे को पैसा हर महीना आएगा। उसके बाद जो बेटे बच्चों लोगों के लिए जो रखना चाहते हैं, 35 लाख 30 लाख जो भी वैल्यू है, वो तू ऐसे ही रख सकता है, क्योंकि रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस में वो पेंशन स्कीम रिटर्न हो जाएगी। दैट सिंपल। वो गणित है प्रेजेंटेशन का, और बहुत इजी है ये, मुश्किल कुछ नहीं है साहब। क्योंकि एक बात बताओ आपको, 2 लाख रुपए में 25 साल, अगर आपके घर में फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र 30 साल है, 35 साल है, उसके पास अच्छा सैलरी है, उसको रेगुलर एलआईसी में इंटरेस्ट नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, निवेश में डाल सकते हो ना 2 लाख रुपए उसका। सर एक काम करो, 25 साल के लिए 2 लाख लगा दो, भूल जाओ उस पैसे को, ये बॉन्ड आपके साथ रहेगा। 25 साल के बाद पैसा बनेगा, वो जो भी पैसा बनेगा हम लोग पेंशन में डाल देंगे। आपको म्यूचुअल फंड में खेलना है, म्यूचुअल फंड में खेलो। क्या है, प्रेजेंटेशन तरीके अलग अलग है, समझाने के डिजाइन अलग अलग है। कोई लेगा कोई नहीं लेगा वो डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज है, 2 लाख रुपए में 11,500 की पेंशन अगर मिल सकती है, अगर ये प्रेजेंटेशन हम उसको समझा देते हो, तो नॉट बैड ना सर। मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि प्रेजेंटेशन के तरीके अपने को सीखने के, प्रेजेंटेशन देने के स्टाइल अपने को सीखने के, प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए वो अपने को तरीका सीखना है। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर काम करो, मैं ये इतना ही कह रहा हूँ कि जो मैं सिखा रहा हूँ उसके ऊपर आप R&D करके अपना कुछ नया तैयार करो। माइंड चलना चाहिए, माइंड दौड़ना चाहिए आपका, क्योंकि करते रहने से काम होता है साहब। मैं उसको मानता हूँ। कुछ नया तरीका, मैं तो बोलता हूँ मेरे से बहुत बढ़िया तरीका लेके आओ। चकोटे साहब ने मेरे को परसों एक मस्त स्कीम बताई थी, लेकिन एक्चुअली मैं उसके ऊपर काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं फ्री नहीं था। अभी मैं 2 दिन जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं उसके ऊपर सोचूंगा काम करने का, और एक नया वर्जन तैयार करूंगा आपके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम मुझे बताई थी। क्योंकि एक बात बता देता हूँ, कुछ ना कुछ तो नया मिलता है यार, करते जाओ। सोचो तो सही, कुछ बना सकते हैं क्या, कुछ नया स्कीम ला सकते हैं क्या? हमेशा कस्टमर एक ही बात पूछता है, आपके एलआईसी में कुछ आया है क्या? आपके एलआईसी में कुछ नया आया है क्या? अभी इतने नए स्कीम्स आए हैं मेरे पास ना, आप सोच नहीं सकते हो। मैं हर रोज नया कुछ बना रहा हूँ, दो तीन तो ऐसे ही बनते जा रहे हैं। बीच में एक कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन वो गलती से मेरे से डिलीट हो गई, मेरे पास अभी नहीं आ रही वापस, और माइंड में भी सेट नहीं हो रही मैंने। जैसी हो जाएगी वापस रिवाइज हो जाएगी, मैं लाऊंगा। बहुत बढ़िया स्कीम थी, गारंटेड रिटर्न वाला प्रोग्राम था, मस्त, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा। एनी अदर क्वेश्चंस इस रिलेटेड, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। सिंगल इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। बातें जरूरी है साहब, पैसा है लोगों के पास, 1 लाख 2 लाख 3 लाख है, भरना नहीं चाह रहे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं। एक सवाल पूछूं दिल से, जवाब देंगे? जवाब देंगे? क्योंकि जब जब मैंने कुछ बोला है, मैंने करके दिया है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस है, कि मैं जब बात करता हूँ या कुछ देता हूँ, तो गारंटेड रहता हूँ कि वो चीज एजेंट से करवा के लेता हूँ। कुमुदी मैम, ये 20 साल से, 18 साल से, 5 साल से, 1 साल से लेके 60 साल तक किसी को भी दे सकते हो। मैंने फ्यूचर प्रोविजन प्लानिंग बताया हुआ है आपको, एमडीआई का, पेंशन स्कीम्स का। जरूरी नहीं कि आपको उसको पेंशन ही देनी है, जरूरी है कि उसकी पैसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक बात बता देता हूं आपको, एलआईसी का रेगुलर प्लान जो चल रहा है, उससे बेटर
उसके साथ अगर कोई यूलिप वाला प्रोडक्ट आप अगर मिक्स करते हो तो रिटर्न में इफेक्ट आएगा भी। लोग है ना इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करने लगे हैं। और अभी का जो दशक चल रहा है, देखिए क्या है कि सिचुएशन के हिसाब से प्रोडक्शन चेंज होना जरूरी है। क्योंकि नोकिया ने प्रोडक्शन चेंज नहीं किया, नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। एचएमटी घड़ी ने मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं किया, घड़ी का सिस्टम चेंज नहीं हुआ, मार्केट से बाहर हो गया। आप अगर मार्केट में रहना चाहते हो तो मार्केट के हिसाब से प्रोविजन करना सीखो। सो उसको बता सकते हो। सरिता मौर्य जी, आप बहुत सवाल पूछती है। एक तो आप प्लान का पूरा डीपली स्टडी कर दीजिए, या फिर आप कोई बेसिक सेशन कर लीजिए जिसमें आपको पूरा प्लान का नॉलेज आ जाए। मैंने एक बार बोल दिया कि उतना आएगा, बात खत्म, मैं दोबारा उसके ऊपर बात नहीं करता। सॉरी फॉर दैट, लेकिन स्टडी जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, अगर सिर्फ मीटिंग में बैठ के सवाल पूछोगे, जरूरी नहीं, घर पे बैठ के यूलिप में कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन तैयार करके देखो। निवेश प्लस में जाओ। निवेश प्लस में 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, 1.25 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, तो 15% से कितना रिटर्न आएगा लिखो। 18% से कितना रिटर्न आएगा लिखो। 16% से कितना आएगा रिटर्न लिखो। वो रिटर्न लिख के फिर प्रेजेंटेशन तैयार करो खुद का। प्रैक्टिस एवरीडे, मेक ए 1 आवर्स टू LIC इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। एवरी डे 1 घंटा LIC का नॉलेज के लिए प्लानिंग करना जरूरी है। आप ट्रेनिंग में बैठते हो, वो ट्रेनिंग से कभी भी आप जितना देख सीखते हो उतना ही, लेकिन खुद की स्टडी 1 घंटा LIC के ऊपर होनी चाहिए, तभी जाके आपको बड़ा बड़ा चीज समझ में आएगा। अभी तो HNI सेगमेंट्स में आपको अभी तक एंट्री नहीं है। मैं अभी तक HNI सेगमेंट्स में एंट्री किया नहीं, क्योंकि मैं COT प्रोग्राम जब करता हूँ अक्टूबर के बाद, दैट टाइम में COT लेवल के TOT लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो स्पेशल सेशन होता है ये। MDRT मास्टर माइंड MDRT प्रोग्राम होता है मेरा, जिसमें 100 एजेंट रहते हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूँ दिल से, पूछो आपको। आपको सच में लगता है कि MDRT होना चाहिए? सवाल है मेरा, गहरा सवाल है आपको। आपको सच में लगता है कि MDRT होना चाहिए? सच में लगता है MDRT होना चाहिए? सर होना तो चाहिए, लेकिन क्या है कि करना नहीं है मेरे को। आराम से अगर हो सकता है, झोली में डाल सकता है, तो ऐसा वाला MDRT हो सकता है तो बता दो। वो भी बंदे रहेंगे तो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं झोली में डाल के दूंगा MDRT, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको भी वो ये बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, तभी जाके होगा। हर एजेंट का सपना अगर MDRT है, तो हर एजेंट MDRT क्यों नहीं है? अभिजीत जी बोलिए। हर एजेंट का सपना MDRT है, लेकिन होता क्यों नहीं है? बहुत सारे एजेंट को पिछले 10 साल से 15 साल से प्लानिंग समझा रहा हूँ कि भाई तेरा महीने का पगार 40,000 है, तो 40,000 का नेच कंप्लीट कर ले, महीने का 40,000 नेच से इनकम कर ले। 5% के हिसाब से कम से कम 4 लाख रुपए तक का, कम से कम 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए तक का मैच कर ले। महीने का पगार तेरा 50,000 रुपए एक बार सेट कर ले, उसके बाद तो LIC में पूरा एंट्री हो जा। नहीं करते। आज भी लगता क्या है मालूम है? ये कोई जादू का छप्पी आएगा, कोई जादू का छड़ी आएगा। प्रोक्रास्टिनेशन। करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, हो नहीं पाता है, ये क्यों है? क्योंकि ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट जो देना चाहते हैं उसके ऊपर दे नहीं रही हो। एक सिंपल सवाल ये है कि रोज का 2 अपॉइंटमेंट पे फोकस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। रोज किसी एक्टिविटी पे काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। रोज डेली WhatsApp जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे। रोज कॉलिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही है। रोज का टेक्स्ट SMS जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। रोज आप मार्केट में जाके 10 लोगों को ब्राउचर बांट के आ रहे हो क्या? नहीं आ रहे हो। आज जहां पे मेहनत करनी चाहिए वो नहीं हो रही है, अपॉइंटमेंट। आप फोकस किस पे है? मैंने प्रेजेंटेशन दिया, क्लोज होना चाहिए, मेरे को प्रेजेंटेशन दिया, होना चाहिए। मैं काम कर रहा हूं, मेरे को नहीं होना चाहिए। क्या होता है मालूम है? एवरी डे मैं 12 एक्टिविटी का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं आपको ऑलरेडी बोला है। आप तैयार हो 12 एक्टिविटी करने के लिए? करके देखते हैं। पहले एक्टिविटी में डिसाइड करेंगे कि एक एक्टिविटी में कितना प्रेजेंटेशन करें। 7 दिन का एक एक्टिविटी रहेगा। मतलब आज मैंने काम दिया, तो अगले जब सेशन रहेगा,
दैट टाइम वो पूछा जाऊंगा कि कितना काम किया। और एवरी वीक एक कॉल रहेगा मेरे ऑफिस से, आपको रिपोर्टिंग लिया जाएगा। बोलो करेंगे मेरे साथ? क्योंकि 21 दिन का चैलेंज में मैंने सक्सेस दिया हुआ है, काम पे लगे हैं। मैंने जून महीने की भी एक्टिविटी करवाई, काम लगा दिया है, काम हुआ है, काम हो रहा है। मैं ये नहीं करता कि मैंने आपको इमीडिएटली अभी डाल दिया और प्रोसेस में डालने के बाद प्रोसेस में डालने के बाद आप इमीडिएटली एमडीटी बनोगे। मैं एमडीटी नहीं बनाऊंगा, इमीडिएटली नहीं होगा। प्रोसेस में आने के लिए टाइम लगता है सर, इमीडिएटली नहीं होगा। लेकिन करने में जाता क्या है, एक बार 12 दिन में 12 एक्टिविटीज 12 वीक के लिए अगर हो जाए, 12 वीक्स का प्रेजेंटेशन स्टाइल में अगर करवा लो, और 12 प्रेजेंटेशंस 12 वीक्स में अगर कुछ 12 एक्टिविटीज अगर कर लो, तो एक तो पॉलिसी बन सकती कि नहीं बन सकती? रमन भाटिया जी, आपका पेमेंट रिसीव हो गया मुझे। थैंक यू वेरी मच 999 का। एक्चुअली कल ही आ गया आपका पेमेंट, लेकिन मैं बोलना भूल गया क्योंकि कल मैं सेशन में था, मतलब लिया ही नहीं हमने। तो आपका पेमेंट आ जाता है हमेशा, आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है मुझे कि आप पेमेंट भेज दो करके। सेड द पावर ऑफ नंबर्स, डिपॉजिट 10,000 नंबर्स इन पर्सनल अकाउंट्स। वो आएगा ना, 10,000 नंबर क्यों नहीं आएगा आपके पास? आपके पास आएगा ना, आप क्यों नहीं टेंशन लेते उसका? कराओ नहीं साहब, मैं कुछ नहीं करता, आपको ही करना पड़ेगा। कर्म आपके हाथ में है, भगवान आपके साथ खड़ा है, मेरे साथ नहीं है। भगवान एक ही बोलता है, तू सिर्फ लेके बैठ इनको, बाकी कुछ नहीं, मैं करवा लेता हूँ कैसे करना है, लेकिन ये दौड़ना तो चाहिए। आज तकलीफ होती है, बारिश बहुत तेज है, भीगे हो, सर्दी खांसी हो जाती है, कल काम पे ही नहीं जाते हो। 2-3 दिन के बाद सोचते हो कि नहीं काम नहीं हो रहा है सर, क्या करो? फिर सोच के बता देते सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अपॉइंटमेंट आज नहीं मिलेगी, 3 महीने तक अपॉइंटमेंट एक भी नहीं मिलेगी। चल मैं बता देता हूँ, क्लियरली बता देता हूँ, ओपनली बात करता हूँ मैं। सक्सेस एक दिन का राज नहीं है, जिंदगी भर की मेहनत है साहब, तभी जाके सक्सेसफुल बनते हो। किसी ने सच में कहा है, धंधे के पीछे मत दौड़ो, धंधा आपके पीछे दौड़ेगा। सिर्फ इतना ही करो कि काबिल बनो, कामयाबी अपने आप आएगी आपके पीछे। मैंने कल कुछ नहीं, मैंने सिर्फ 2 प्रेजेंटेशन गाड़ी चलाते चलाते सिर्फ बात किए। वो बंदे ने मेरे को वापस, मैंने रात को उसको मैसेज टाइप करके भेजा जब मैं थोड़ा खाना खाने के लिए रुका। मैंने मैसेज बना के भेजा मराठी में, उसने उसके कम से कम 100-200 दोस्त थे उसके, उस विलेज के एरिया के आजू बाजू में, उसमें सबको भेज दिया। बोले ये बंदे से मुलाकात हुई थी, ये बॉम्बे वाले बहुत सारे बड़े ट्रेनर है। अभी उसने मेरे साथ जब टेलीफोन पे बात की रात को, तो मराठी में की, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ उसको। उसने बोला मैंने सबको बोला कि ये मस्त स्कीम है, इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा बनाया, तो मैं उनको अगले हफ्ते में बुलाने वाला हूँ, आप लोग अगर मिलना चाहते हो तो देखो करके। मैंने कुछ नहीं, मैंने पहल की है कि बात करो। मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट का बात किया कि आपको हर हफ्ते में एक प्रोजेक्ट दूंगा, आपको कॉलिंग का आइडिया दूंगा, कॉलिंग की स्क्रिप्ट बताऊंगा, उस स्क्रिप्ट पे आपको 27 डेज कंटिन्यूअसली काम करना है। 7 डेज में आपको क्या तकलीफ आती है मेरे साथ डिस्कस करनी है, 24/7 में आपके लिए अवेलेबल हूँ। और वो 7 दिन में उस प्रोजेक्ट पे कितना काम होता है हम लोग देखेंगे। 12 प्रोजेक्ट है, 12 प्रोजेक्ट इन 12 सेशंस में, 90 दिन का प्रोग्राम है। अगस्त सितंबर अक्टूबर मेरे साथ काम है। अगर ये प्रोजेक्ट में आप एंट्री होते हो, तो आप मेरे साथ काम कर सकते हो। अगर आप ये सोच के चलोगे विजय जी मैं बताता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, तो एमडीटी का प्लानिंग सिर्फ माइंड में रहेगा, करके नहीं होगा। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली काम करता हूँ, 100 प्रेजेंटेशन का टारगेट लेके चलूंगा। 90 डेज में कम से कम आपके 100+ प्रेजेंटेशन कराऊंगा, जिसमें आपकी कम से कम 100 पॉलिसी करा के लूंगा। 100 पॉलिसी के नीचे एक भी पॉलिसी नहीं कराऊंगा, इसकी गारंटी मेरी। लेकिन मैं जैसे बताऊंगा, 12 प्रोजेक्ट में आपको काम करना है, 12 सेशंस के साथ। हर वीक में वो एक प्रोजेक्ट रहेगा, उसके लिए ये जो प्रोग्राम है इसको ज्वाइन करना है आपको। मैं रिक्वेस्ट कभी कभार करता हूँ, हर बार नहीं करता। और मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट करता हूँ, दोबारा नहीं करता। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, करना पड़ेगा, करने से होगा। इसमें जो सिखाया जाएगा उसके अलावा मैंने बात की आपसे कि मैं एक्टिविटी देने वाला हूँ हर के लिए, कोई भी रहेगा। श्रीकांत जी के साथ जो भी रहेंगे उनको भी एक्टिविटी मिलेगी, और मेरे साथ जो रहेंगे उनको भी एक्टिविटी कंपलसरी है। और चौथा वाला सेशन भाई यूट्यूब पे आएगा, सब्सक्रिप्शन किया सबने चैनल पे?
कल से एक डायलॉग स्टेटमेंट आपको मेरा इंस्टा पे मिलेगा। इसके लिए इंस्टा की लिंक आपको भेजी हुई है। ज्यादा नहीं, 10 सेकंड 20 सेकंड का एक स्क्रिप्ट आएगा आपको, कि लोगों से बात करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग स्क्रिप्ट आएगी, उसको आधार पे आप काम कर सकते हो। और वो उसमें मेरा नाम वगैरह कुछ नहीं रहेगा, मैं कस्टमर को कॉल करने का डायरेक्ट वो वीडियो आप कस्टमर को भेज सकते हो, उतना कर सकते हो आप। उसके लिए मैं आपको लिए तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं कुछ नया चीज ला रहा हूँ अभी। नया प्लान प्रेजेंटेशन का एक फ्री सेशंस मेरा कोर्स कोर्स आ रहा है। पेड नहीं है, फ्री सेशन है। आपको ये एंडाउमेंट कैसे बेचना है, जीवन आनंद कैसे बेचना है, जीवन लाभ कैसे देना है, जीवन लक्ष्य कैलकुलेशंस कैसे समझाने हैं, कैलकुलेशन प्रेजेंटेशंस कैसे बताने हैं, उसके आधार पे 20-20 30-30 मिनट की एक एक वीडियो यूट्यूब पे आएगी। आपके लिए फ्री रहेगी। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, क्योंकि मैं नया वर्जन कुछ लेके आ रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे एजेंट कहते हैं मुझे कि मैं फ्री का कम लेता हूँ, ज्यादा कुछ करता नहीं आज तक मैंने। फ्री सेशंस मेरे हर हफ्ते में, हर महीने में, हर हफ्ते में 2 रहते हैं, और महीने में जो होते हैं कम से कम 10-15 लेता हूँ। 10 10 से ऊपर तो नहीं लेता कभी भी। लेकिन जे जो देता हूँ दिल से देता हूँ। मतलब मेरे ट्रेनिंग में आओ पेड वर्जन में, यहाँ पे नहीं दूंगा वहां पे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरा। यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया है, राइट नाउ 5,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं आज ही। आपको भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कुछ लिंक जो है, मेरे 176 प्लस वीडियोस है। मैं जरूरी नहीं कि मेरा फ्री सेशन और पेड सेशन में बैठोगे आपको ट्रेनिंग मिलेगा, नहीं। पेड सेशन का मैं बाद में बात करूंगा। मैं पहले कहता हूँ, बहुत सारे एजेंट मुझे, नए वाले एजेंट बोलते हैं सर मुझे सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, तो मैं एक ही सजेशन करता हूँ। मेरा यूट्यूब में आप जाओ, और यूट्यूब पे जाने के बाद आपको है ना 2-3 सेशन है। जैसे मुझे 100 पॉलिसी क्यों करनी है, मुझे एमडीआरटी करना ही है, तो ये सेशंस का 1-1 घंटे का जो सेशन है, 1.5-1.5 घंटे के सेशन, 1-1.5 आवर्स के, 2 आवर्स के सेशन है। जो नॉलेजेबल है, पॉइंट्स मैंने एक्टिविटी दी है, उसके ऊपर काम करो आप। पहले काम करो, उसके बाद आपको महसूस हो जाएगा यार मैं काम कर सकता हूँ करके। मैं जरूरी नहीं कि आप नए एजेंसी लिए हैं, अभी आप एलआईसी करना चाहते हो, अच्छा, और आपको मैं बोलूँ आप पेड में है, अभी अकाउंट में पैसा है नहीं है, मैं भी एग्री करता हूँ सर। क्योंकि मैं आपके साथ ग्राउंड लेवल से काम करते हैं एजेंट्स के साथ। इसके लिए मुझे तकलीफ मालूम है एजेंट की क्या रहती है क्या नहीं है, कितना मुश्किल में मेरा एजेंट काम करता है, बहुत सारा चीज है। सर मुश्किल है बहुत एलआईसी का एजेंसी, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि जिंदगी जी नहीं जा सकती, सक्सेसफुल नहीं बना जा सकता। क्योंकि एजेंसी करना आपके नसीब का एक भाग है, जो भगवान ने आपके साथ दिया हुआ है। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, लेकिन आपके कर्म में एलआईसी सबसे पावरफुल लिखा हुआ है। लेकिन उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, वो आपके हाथ की लकीर में है। वही चीज है। और करोगे तो होगा, नहीं तो करोगे तो कुछ नहीं होगा। एमडीआरटी करने के लिए आपको मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेशन में आना है, मैं यही कह रहा हूँ कि 12 एक्टिविटी कर करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो। नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं मुझे, ना ही आपको दिक्कत है ना मुझे कोई दिक्कत है, लेकिन एक चीज है, 12 एक्टिविटी मिस हो जाएगा। नॉलेज तो वैसे भी मिलता है ट्रेनिंग में, आप कोई भी ट्रेनिंग में बैठो, फ्री में बैठो या पेड में बैठो, आपको नॉलेज तो मिल रहा है, लेकिन नॉलेज के साथ एक्टिविटी नहीं होती है। आपको सिखाया जाता है ये की चीज, ये ट्राई करो आपको हो जाएगा, ये ट्राई करो आपका हो जाएगा। मैं ट्राई नहीं करवाता हूँ, करना पड़ेगा। तो एमडीआरटी क्रैश कोर्स अगस्त सितंबर अक्टूबर 90 डेज का प्रोग्राम है ये। 90 डेज में 12 सेशंस होंगे, हर गुरुवार को सुबह शाम को 7 से 9 प्रोग्राम रहेगा। रिकॉर्डेबल सेशन है, 30 डेज के लिए रिकॉर्डिंग कंपलसरी रहेगी। स्क्रिप्ट दी जाएगी, टेक्स्ट एसएमएस दिए जाएंगे, आपको ट्रेनिंग का मटेरियल दिया जाएगा, पोस्टर दिए जाएंगे। और इसकी फीस 999 है। आपके पास पेमेंट कुछ इश्यूज है, आप पार्टली पेमेंट कर दीजिए, 500 अभी दे दीजिए, 499 बाद में दीजिएगा। क्योंकि काम करते करते पेमेंट करना है, ये मेरी सोच है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सर मैंने 500 दे दिया बाद में पेमेंट। अभी बहुत सारे एजेंट ऐसे भी है मेरे साथ, जिन्होंने पेमेंट भी नहीं किया फिर भी ट्रेनिंग में बैठते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट आती है सर मैं अभी नहीं कर सकता, अगले महीने में करूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर दीजिए। मैं पूछता नहीं हूँ कि सर पेमेंट किया कि नहीं किया। बहुत सारे एजेंट अभी भी मेरे सेशन में 21 दिन वाले हैं, जिनको मैंने फोन करके पूछा नहीं कि सर आपका पेमेंट आया कि नहीं आया। मैं नहीं कर, मुझे मालूम है आएगा, आप करोगे। आप मेरे साथ यकीन, लॉयल बोलो, कस्टमर के साथ लॉयल बोलो, तो मेरे साथ भी रहोगे, एलआईसी के साथ भी हो। नहीं दिया कौन सा दिक्कत है, मेरा कोई नसीब का है। मेरे नसीब में जितना है वो मुझे मिलेगा, जितना मेरे हाथों की लकीरों में मुझे मिलेगा, भगवान देगा, टेंशन नहीं, क्योंकि भगवान मेरे साथ प्रेजेंटेशन के लिए बैठता है। वही चीज आपको सिखा रहा हूँ कि भगवान आपके साथ खड़ा है, क्यों टेंशन लेते हो, दौड़ो। जितनी दौड़ लगा सकते हो उतनी लगा दो, एक दिन सक्सेस जरूर बनोगे।
इसकी ऑफर प्राइस 999 रखी है, क्योंकि करते रहने से होगा। 999 में ये प्रोग्राम है पूरा 12 सीरीज का। और जीपे फोन पे नंबर ये है, ये स्कैनर है, इस पे स्कैन पे डाल दीजिएगा 9137246631 पे। जीपे नंबर में 2 मिनट में अपडेट करता हूँ वापस। एनी क्वेश्चंस? टेक द स्क्रीनशॉट। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे पेमेंट सेंड करके आपको ज्वाइन होना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। एवरेजली मैं वही चीज सिखा रहा हूँ जो मेरे साथ होती है, वही आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। जग नारायण प्रसाद जी, बेसिक प्लान आपको सिखाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आएगा यूट्यूब पे सब। यूट्यूब का चैनल का नाम बताता हूँ आपको, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। आप जिस ग्रुप में अटैच है ना, आप जिस ग्रुप में अटैच है उस ग्रुप में मैंने यूट्यूब का लिंक डाला हुआ है, वही चैनल है। VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी डैश विशाल कुमार, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। 2 मिनट है, मैं आपको चैनल का लिंक देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस टू मी? इस पे नहीं आ रहा है, नया वर्जन है। VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, उस पे आपको मिलेगा। सर बीके बिश्नोई साहब, एक सवाल बताता हूँ, इस जवाब इसका एक सिंपल अर्थ है मेरा। जिसको सच में लेना है, जिसको सच में लेना है, वो बंदा 1 साल के बाद भी लेगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस सबके जिंदगी में है। वो कोई पैसे वाला है या नहीं है ऐसा नहीं है, जो उसको पहचानने आना जरूरी है आपको। उसको पहचानने आना जरूरी कि सर मैं आप 1 महीने के बाद करेगा, 2 महीने के बाद करेगा, लेकिन वो वाजिब कस्टमर जो रहता है ना, वो दिल से बोलता है सर करूंगा। लेकिन कोई कस्टमर टालने के लिए भी बोलते हैं कि सर नहीं, अभी सोचता हूँ, बताता हूँ, करता हूँ। ये चीजें वर्ड से समझ में आनी चाहिए आपको। बात करते टाइम जब आप टेलीफोन पे करोगे या सामने बैठे हो, तो उसकी जो हाव भाव है, उससे जो माइंड सेटअप चल रहा है, उसके आंखों से पता चलता है कि वो कर सकता है नहीं कर सकता है। ये आपको पहचानने आना चाहिए सर। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बहुत इजी है, क्योंकि जूनियर कस्टमर कभी भी निगलेक्ट नहीं करता है, दिल से बात करता है। और जो कस्टमर आपको ये करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो आपको रीजन देता है, एक्शंस। वही तो, SD पटेल साहब का 10 साल के बाद पॉलिसी क्लोज हुआ। जिसको सच में करना है वो करने के लिए तैयार रहता है। 220 पीपल्स आउट ऑफ दैट ओनली 2 पीपल्स आर रजिस्टर द कोर्स। सोच के देखो, मैं यही चीज आपको सिखा रहा हूँ। आपको लगता है कि जिसके पास भी जाओगे वो पॉलिसी लेगा, आपको लगता है कि 10 लोगों से मुलाकात करके पॉलिसी लेगा। मैं 200 लोगों के साथ बात करते करते सिर्फ 2 लोगों ने पॉलिसी लिया। सोच के देखो, 200 से। यही टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको लगता है कि मैं ज्यादा लोगों से मिलूंगा, मेरी पॉलिसी ज्यादा बिकेगी, नहीं है।
जो मेरे साथ रेशियो होता है वही चीज मैं प्रैक्टिकली आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप बोलेंगे विजय जी तो हम तो करने वाले हैं, बाद में करेंगे सोचेंगे। मैं एक्शन प्लानिंग समझा रहा हूँ आपको, कि आपको लगता है कि मैं 10 लोगों से मुलाकात कर दी, ये महीने में मेरी 10 पॉलिसी हो जाएगी, कभी भी नहीं होती। जब तक अकाउंट में पैसा नहीं आता है, जब तक पॉलिसी डिपॉजिट नहीं थी, तब तक नहीं है। ये क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि प्रेजेंटेशन जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना एहसास अच्छा होता है, जितना मजा आता है। मैं वही तो बात करता हूँ, हमेशा 2 प्रेजेंटेशन रोज के, पूरे साल भर के 750 प्रेजेंटेशन अगर कंप्लीट करोगे, आप एमटीआईटी आराम से बन सकते हो। लेकिन पूरे साल भर में 750, 750 प्लस प्रेजेंटेशन तैयार होने चाहिए आपके, यू बिकम एमडीआरटी, सक्सेसफुल एमडीआरटी। कोई टेंशन नहीं मत लीजिए उसका। यही प्रोसेस मैं आपके साथ सिखा रहा हूँ। फर्स्ट सेशन में आप लोगों में से 450 प्लस एजेंट ज्वाइन होते हैं। सेकंड सेशन में एवरेजली 350 एजेंट ज्वाइन थे। थर्ड सेशन में एवरेजली 300 प्लस एजेंट्स थे, और आज 250 एवरेजली एजेंट ज्वाइन थे। यही चीज समझा रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा मिलते जाओगे उतना आपको कठिन नहीं है। क्योंकि यही चीज है मेरे साथ जो होती है, मैं प्रैक्टिकल आपके साथ क्लियर करता हूँ। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मैं ऐसा पीछे बोलने वाला बंदा नहीं हूँ कि ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। मैं क्लियर कट बात करता हूँ। ये चीज मेरे साथ हो रही है, आपके साथ भी यही होगा। अगर आपको लगता है कि मैं आज 25 लोगों से मुलाकात कर ली है, 5 लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं मैं करूंगा सोचूंगा, कभी भी नहीं होता है। जब तक वो प्रैक्टिकली अपने साथ नहीं बैठता है, तब तक नहीं होता है। इज इट क्लियर? यही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूँ, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करनी ही पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना ही पड़ेगा, तभी जाके होगा। एनी अदर क्वेश्चंस? यस सीमा मैम, आप तो 21 दिन के हाँ जी। प्रोजेक्ट में थे। हाँ जी, नमस्ते सर। सर मैं आपसे जो है ये पूछ रही थी, मैं जैसे अभी जो है अपनी फैमिली में ही बात करी थी एक से, तो मुझे मैं जीवन उमंग और उसको बता रही थी, क्या कहते हैं तुम्हारा, जो हमारा 2,500 वाला प्लान है इंडेक्स प्लस। तो हम्म। उसके लिए जो है उन्होंने मुझे कहा, हाँ जी 5 साल, मैं कहा 5 साल के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, और अगर आप इसको चलाना चाहो तो चला भी सकते हो। तो हम्म। अच्छा, फिर साथ में उबांग का बताया, तो कहते हैं कि बताओ मुझे इसका जो है कितना जो रिटर्न कैसे आएगा। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए आप, कि हमारे को जो है जैसे अब रिटर्न वगैरह देखना है तो हम कैसे उसको देखें, कि आज ही आपको, आज 15 साल के तो हम कम से कम ले रहे हैं उसकी प्लानिंग को, तो 15 साल के बाद हम किस तरह से उसको बता सकते हैं भाई 20 साल में आपको इतना रिटर्न आपको मिल सकता है, 25वें साल में आप विड्रॉ करो इतना मिल सकता है। वो हमें कैलकुलेशन मतलब देखनी पड़ेगी, कैसे करें उसको। उसका क्या मालूम है, पहली चीज तो 2 पॉइंट है। हाँ 20 साल जी। के बाद, 25 साल के बाद अगर सरेंडर कर दे उमंग को, तो हम्म। सम एश्योर्ड कितना लिया है, प्लस 15 साल का बोनस कितना है, और 25वें साल का एफएबी का रेट है, और 20 साल का, मतलब जिस साल पे करोगे उस साल का एफएबी का रेट टोटल कैलकुलेट करना, और उसमें से 10% माइनस करके बताना। अच्छा, मतलब नहीं कैलकुलेट करके अब अगर ये बताना, तो। नहीं तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में कैश वैल्यू शो होता है। आप हाँ उसको वो जी। भी बता सकते हो कि नहीं नहीं सर, वो जो है ना, जैसे कई होते हैं ना बिल्कुल सामने बोलते हैं, तो वो इस तरह से थे। तो नहीं, अभी मुझे बताओ, अगर आप अभी तक अभी इसको देख रहे हो मैं तो वही तो फायदा क्या हुआ बता रहा हूँ ना, बताने मैं का। आपको, मैंने तो वही तो फॉर्मूला बताया ना, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ आपको मैडम। एक जून महीने में हम्म। वही चीज अपना एक जीवन उमंग स्पेशल दिया था मैंने, कि सम हम्म। एश्योर्ड 15 साल का बोनस, और जिस साल में आप विड्रॉल करें उतने साल का एफएबी का रेट, इसका वैल्यू तैयार करो। एक 20 लाख रुपया, 20-25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, ऐसा वैल्यू तैयार करो। उसका 10% माइनस करके उसको वैल्यू शो करो, इतना तक पैसा आ सकता है, दैट सिंपल। मतलब वही कहने का मतलब है कि उसके ऊपर वर्क करें और उसके बाद फिर बात करें किसी से, तब बिंदास। बनेगी बात। चलो यस यस। ठीक है। क्योंकि मेरे को जो है वो बात कंफ्यूजन वो लगी, मैंने कहा कि अब मैं देखने बैठूंगी तो अच्छी बात नहीं है, तो मैंने कहा कि मैंने, मुझे समझ ही नहीं है, मैंने अपने को डाउन करके शो करके और चुप हो गई। मैंने कहा ज्यादा अच्छा है कि अभी जब नहीं, बात नहीं मुझे कर सकते फोन तो। करते थे, मैं बता देता था ना इमीडिएटली। सर आप तो बताते, लेकिन वो इस तरह का शख्स शख्स नहीं है ना अभी। फिर मैं जिस टाइम होगा तो फिर तो मैं आपको बात ही कर लूंगी, कोई बात नहीं।
लेकिन ठीक अभी है तो मुझे चलेगा। वो नहीं लगा ना। मैं लेकिन आपसे जरूर वो करूंगी कि अब मुझे ये समझ आ गई है कि करना पड़ेगा तभी होगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। ओके, चलो थैंक यू। थैंक यू सर। सचिन जी, बीमा स्कूल का मैं प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। मैं प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, 2 हफ्ते में 2 प्रोजेक्ट रहेंगे, आपको कंप्लीट करना है। उसके साथ और एक कंटिन्यूसली प्रोग्राम रहेगा, वो दूंगा आपको। आनंद में या सेल साथी ऐप में भी वो इलेस्ट्रेशन मिलता है। कभी भी ध्यान में रखें, इलेस्ट्रेशन उसके सामने रखोगे तो आपको उसका रिजल्ट कम आएगा। एसआरपी साहब, कुछ कंडीशंस होती है, कुछ प्रेजेंटेशन के स्टाइल्स होते हैं, कुछ के एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं, मैं आपको पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन से दिखा रहा हूँ, यही प्रेजेंटेशन में आपको पीडीएफ में भी शो कर सकता था। नहीं दिखाता मैं कभी भी। यही प्रेजेंटेशन मेरा एक तरीका है एक्सेल फाइल में शो करने का, जिसकी मैं पीडीएफ तैयार करता हूँ। नहीं दिखाता हूँ, मैं कैलकुलेशंस इस पे ही समझाता हूँ और आपके साथ बात करते करते कैलकुलेशन एसएमएस में टाइप करके बताता हूँ। क्योंकि मेरी एक राय है, मेरी एक सोच है कि मैं कैलकुलेशन कितना भी अच्छा बताऊं, आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसकी नहीं हो पाता है। थैंक यू विनय सर। विनय शर्मा जी। रवि वालन जी, थैंक यू। आपका पेमेंट रिसीव होगा। ये सपना मैम आपका आया है, नो इशू, थैंक यू। 7 तारीख को, 8 तारीख को, जब भी आपको आपको मैंने मैसेज किया, सपना मत गुमा मैम। व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई दिया मैंने कुछ, एक बार चेक कर लीजिए मेरा पर्सनल नंबर से। मेरा नंबर है 9137246631। ये स्कैनर है, इस पे आप कर सकते हो, या फिर जीपे नंबर है, इस पे आप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना ना भूलिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। विनय चौहान साहब, थैंक यू। रविंद्र वालन जी, आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा प्लीज। और कौन है? एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, नो प्रॉब्लम। अनम्यूट संजय शाह साहब। जी संजय साहब। हाँ सर। लास्ट यस लास्ट सर। ट्रेनिंग में आप लास्ट ट्रेनिंग में आप बताए थे 100 रुपया देने से, डेली देने से 5 बार, 5वां साल में 50,000, 10वां साल में 50,000, 15 साल में 50,000, फिर हाँ 20वां साल में 3 लाख और 21वें साल हाँ में 6 लाख। हाँ। और अगर एक्स्ट्रा 100 रुपया और देने से 70 लाख हम्म। एक्स्ट्रा, 70 लाख एक्स्ट्रा। बरा, बराबर है। सर ये 70 लाख, ये इसका प्लान थोड़ा बताइए सर। सर सिंपल है, मैंने प्लान डिटेल डाल दिया ग्रुप में ऑलरेडी। नहीं, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो 100 रुपया देने से इंडेक्स प्लस 70। है। नेक्स्ट क्लास है। यस, अच्छा 25 साल के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके। एनी अदर? ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। और ये रमन भाटिया साहब, आपका डेट का वो वेन्यू वगैरह कुछ रहेगा बता दीजिए, तो आपको पोस्टर बना के भेजने के लिए, अमृतसर का, तो वो पोस्टर भेजता हूँ। प्रीतपाल सिंह जी।
प्रीतपाल अरोड़ा सिंह जी अगर मीटिंग में है तो वो वेन्यू का भी भेज दीजिए, आपको वो पोस्टर देने के लिए मुझे। एनी अदर कोई क्वेश्चन है मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी इंस्टा का लिंक डाला हुआ है, इंस्टा का मेरा, और यूट्यूब चैनल का ऑलरेडी जो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ उसी को ओपन करोगे तो उसमें नीचे सब्सक्राइबर करके एक ऑप्शन है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज। तो आपको कुछ मटेरियल जो मैं भेजता हूँ या मैं कुछ अपलोड करूंगा गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपको मिलता रहेगा। दैट्स वाई ये मेरा कोशिश है कुछ अच्छा देते रहो। और जो फोर्थ सेशन है जो मनी बैक का, वो आपको मैं कल अपलोड करके मिल जाएगा। ठीक है। तो जो गया उसका मैं वेट नहीं करता हूँ, आगे चल के आप उसको सुन के आगे चलो, क्योंकि मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते में एक प्रोग्राम हो जाएगा मेरा, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ लाभ लक्ष्य और उमंग के प्रेजेंटेशन स्टाइल्स को मैं सिखाऊंगा एक दिन में। 2 घंटे का एक सेशन होगा, पेड वर्जन मेरा। सो वी आर डिसाइडेड। अगर वो पेड वर्जन ज्यादा कोई कॉस्टिंग नहीं है, उसका 99 रुपीज लेता हूँ, क्योंकि जीवन लाभ जीवन लक्ष्य और उमंग के कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसे समझाना है उसके ऊपर लेने वाला हूँ। कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन स्टाइल्स मतलब आपको मैं लक्ष्य समझाता हूँ ना कि सर लक्ष्य ये करना है, आपको 7 टाइम्स समझाना है, तो कैसे समझाओगे, प्रेजेंटेशन स्टाइल में कैसे समझाओगे, उसका कैलकुलेशन फिगर कैसे समझाओगे, उसके साथ में अगर इंडेक्स डालते हो तो कैसे प्रेजेंटेशन तैयार हो सकता है, कस्टमर को कॉन्फिडेंस में कैसे बात कर सकते हो। जैसे लाभ का कैलकुलेशन है, मैं लाभ को हमेशा बोलता हूँ कि 15% कम से कम 12 13 14% प्लस इंटरेस्ट मिलता है लाभ पे, वो कैसे मिलता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो सारी चीजें। और उसके बाद उमंग का कैलकुलेशन, जैसे मैडम ने पूछा ना, अगर 20वें साल पे मैं सरेंडर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैं 25 साल पे अगर सरेंडर करता हूँ तो क्या मिलेगा, मेरी 16वें साल पे डेथ वैल्यू क्या हो सकती है, या मैं डेथ वैल्यू कैसे समझा सकता हूँ, या मेरा 8% ही गारंटेड नहीं मिलता है तो मुझे ज्यादा परसेंटेज कैसे मिलता है उमंग में, वो कैलकुलेशन फिगर 4 पॉइंट वाला। अगर मैं पेडअप करता हूँ, 1 साल में पेडअप करता हूँ तो मुझे क्या बन सकता है, सिंगल एमडी के प्लान्स में कैसे बेच सकता हूँ उसके आधार पे, सिंगल उमंग और उत्सव को, वो प्रेजेंटेशन स्टाइल। तो ये कैलकुलेशंस मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेशंस पार्ट है, वो एक दिन का है, 2 घंटे का सेशन रहेगा। सो डेट मैं आपको क्लियर बताऊंगा, 30 तारीख या 31 तारीख रहेगी शायद, 30 या 31, नियर अबाउट। उसका पेमेंट सिर्फ 99 रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। एनी अदर क्वेश्चंस रह गए तो बता सकते हैं मुझे। ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मेरे कुछ अलग अलग सेशन चलते हैं, कुछ प्रैक्टिकल सेशन चलते हैं, कुछ अलग है, कोर्सेस अलग है, और सेशन 1 डे के सेशंस अलग अलग रहते हैं जो कैलकुलेशन स्पेशलाइजेशन में काम करते हैं। ओके। सो एनी क्वेश्चंस? नो। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। चौथा सीरीज आ जाएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ऐसा कंटिन्यूसली सीरीज हो जाएगा। ठीक है। सो आई क्लोज द प्रोग्राम।